अरे सुदामा यार रुक तो सही, तेरा मित्र आया है। आवाज को पहचान लिया सुदामा ने, अरे ये स्वर तो मेरे मित्र के हैं, परम सखा के हैं। पीछे मुड़कर जब देखा, सुदामा को देख रहे हैं, हे मित्र जल्दी आ जा, ये हृदय तेरा इंतजार कर रहा है सदियों से। सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़े, तब तक दौड़कर सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। जब सबने देखा तो पुष्पों की बरसात करने लगे। जितने भी भाई, ना गरीबी ना अमीरी, किसी बात का भेदभाव ना हो। पीछे से सारथी आ गए रथ को लेकर। कृष्ण और सुदामा दोनों ही नंगे पैर आए। सारथी को नीचे उतार लिया, अपनी बाहों के सहारा लगाकर सुदामा जी को अपनी गद्दी पर बिठाला रथ पर। स्वयं सारथी बनकर प्रभु जो हैं वो राजसभा में पहुंचे और बड़े ही प्रेम से सुदामा को उतारा रथ से और सीधे राजसभा में ले जाकर अपने सिंहासन पर विराजमान किया। और प्रभु द्वारकाधीश कहाँ बैठे? बंधुओं, वो तो अपने मित्र के चरणों के पास पहुंचे। आंखों का इशारा कर दिया, रुक्मिणी मैया गई और झाड़ी में जल भर कर ले आई। जब झाड़ी में जल भर कर ले आई, वो भी कौन सा गंगा जल लेकर आई। इतनी देर में ही प्रभु ने सुदामा के चरणों को अपने हाथों में लिया। देखकर प्रभु की आंखों से आंसू रुक ना सके। कि जल लेकर आई हो, लेकिन ये तो जल गंगा जल है। मैं गंगा जल के द्वारा अपने मित्र के चरण कैसे धुला सकता हूँ? रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़े, क्यों प्रभु, ये तो पावन पवित्र है। गंगा जलई हिम जलई, ये तो हिम का जल है, गंगा जल है, पावन पवित्र है। मणि तू बहुत भोली है, तुझे नहीं पता ये गंगा जल मेरे चरणों से ही निकला है। तभी तो कहते हैं चरणों से निकली है गंगा प्यारी। तो प्रभु भला चरणों से निकले जल से ही परमात्मा की आंखों से आंसू निकलने लगे और परमात्मा ने उस जल को वापस कर दिया अपने नयनों के जल से, मानो नयने की गंगा से ही अपने मित्र के चरणों को धो दिया। प्रभु जो है अपने नयन के जल से सुदामा सबकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि सुदामा जी बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया तो लक्ष्मी के पीछे भागती है। दुनिया लक्ष्मी धन दौलत के पीछे भागती है और वही लक्ष्मी किन के पीछे भागती है? नारायण के पीछे। और वह नारायण किन के पीछे भागे? सुदामा जी के। और सुदामा जी के पीछे भागे वो लक्ष्मीपति कहाँ बैठे? सुदामा के चरणों में बैठे। धर्म पर चलने वाले, धर्म कहाँ बैठा? सिंहासन पर। और धन कहाँ बैठा? धर्म के नीचे। जीवन में 4 ही तो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला कौन सा है? धर्म है। दूसरा अर्थ धन। जी जो लक्ष्मीपति उनके चरणों में बैठे, जो धर्म पर चलते हैं तो लक्ष्मी तो उनके आसपास ही रहती है। सबकी रेखा में क्या लिखा हुआ है? श्री किया कि मेरे पुत्र ब्रह्मा विधाता ने लिख को मिटा दिया और अपने हाथों से चंदन लगाने के बहाने द्वारिकाधीश की जय। परमात्मा ने इस प्रकार अपने नयन के जल से निवास स्थल पर विश्राम गृह में ले गए। बातचीत करी तो देखते क्या सुदामा जी अपनी बगल में पोटली छुपाए हुए बैठे हुए हैं। प्रभु ने हास परिहास में पोटली की चावलों को ग्रहण किया तो 1 लोक दान कर दिया। प्रभु के पास कितने लोक हैं? 3 लोक जीत कर आए थे। ग्रहण करते ही प्रभु को थोड़ा संकोच हुआ, ये क्या कर रहे हैं? तो कह दिया, प्रभु मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मुझे भी धर्म करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो तीसरी मुट्ठी ली रुक्मिणी मैया ने। रुक्मिणी मैया लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी 8 प्रकारेषु। लक्ष्मी मैया ने ग्रहण किया मन ही मन 8 प्रकार की लक्ष्मी को सेवा में लगा दिया सुदामा जी के लिए। भगवान ने मन ही मन विश्वकर्मा को आज्ञा दी, जाओ और मेरे सुदामा के लिए मेरी तरह ही सुंदर सा भवन बनना चाहिए। विश्वकर्मा जी पहुंचे, सुशीला जी ने हाथ पकड़ लिया। जय हो वसंत भगवान की जय हो। जैसे सुशीला जी ने विश्वकर्मा का हाथ पकड़ा, आप ही क्या कर रहे हैं? वैसे ही विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान ने आज्ञा दी है कि यहाँ पे सुंदर महल बनना चाहिए आपका।
सुशीला जी ने कहा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जिन पड़ोसियों ने, आसपास के लोगों ने हमारा इतना साथ दिया सुख दुख में, तो सबसे पहले उनका घर बनना चाहिए। जो दूसरों के लिए सोचते हैं, परमात्मा उनके लिए सर्वप्रथम सोचते हैं, विचार करते हैं। विश्वकर्मा ने कहा प्रभु आपने तो एक घर के बनने का आदेश दिया था, यहां तो सबके घर बनने का आदेश मिल रहा है और वो जो कहें वही करना चाहिए। इतना कहा तो विश्वकर्मा जी से सुशीला जी ने कहा सबसे पहले मंदिर बनवाओ, उसके बाद सबके घर बनवाओ, उसके बाद अंतिम में मेरा घर बनाना आप विश्वकर्मा जी। इसी प्रकार विश्वकर्मा ने करा, जो सबके घर सोने के बन गए, सुंदर मंदिर बन गया। तो विश्वकर्मा ने कहा द्वारकाधीश प्रभु से, प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हो गया। भगवान ने कहा ठीक है, अब जब कभी जरूरत होगी तो आपको बुलाएंगे। प्रभु ने कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक सुदामा जी को वहीं विश्राम करा। फिर उनके जो पहन के वस्त्र आए थे, उनके वस्त्र उनको दे दिए, ताकि लोग ये ना कहें कि मित्र के घर पर आए थे, कुछ लेने आए थे। संसारियों का कोई भरोसा नहीं है।